शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को तो तकलीफ होती है ज़िंदगी में, लेकिन यही ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ARS सक्सेस मंत्रा पर। सभी को गुड इवनिंग दोस्तों। और बताएं आप लोग कैसे हैं? सब लोग एकदम ठीक ठाक हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लोग एकदम ठीक ठाक हैं, एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक आप ऊपर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय, इसको शुरू करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से प्रश्न टेट, सी टेट और सुपर टेट में तो बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम्स में ना भर भर के प्रश्न यहां से छपते हैं बच्चों। तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए आज का अपना ये क्लास शुरू करते हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और ये मेरा दावा है कि आपके दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं एकदम फीड कर दूंगा। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। टाइप 1 के ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इनको हल करने से पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। जैसे बच्चों अगर हम ये कहें कि अगर 35 में अगर 9 से भाग करें तो 9 तरीके कितना होगा बच्चों? 27 और कितना शेषफल बचेगा? 8। हम इसको प्लस का भी 8 कह सकते हैं, कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। पुनः देखें अगर हम इसी 35 में अगर 9 से पुनः भाग करें तो ये होगा, हम 4 बार लेके चले जाते हैं तो 9 चौको कितना होगा बच्चों? 36 होगा। 9 चौको 36। तब ये 35 में से 36 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। आप जानते भी हैं बच्चों कि इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ने के बाद ये वाला आ जाता है। बिल्कुल। तो 9 त्रिक 27 में 8 जोड़ेंगे 35 आ गया, एकदम सही है। तो यहां भी चेक कर लेते हैं। 9 चौको 36 और 36 में जोड़ना है माइनस का 1, तो 36 में से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? 35 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब तक हम धनात्मक शेषफल को लेकर चलते थे, अब हम लोग ऋणात्मक शेषफल को भी लेकर चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। एक बात और आप देखें, अगर इन दोनों को जोड़ दें, ये प्लस और माइनस को छोड़ के सीधे सीधे 8 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 9। यानी कि हम जिससे भाग कर रहे थे वो आ गया। तो यहां पे आप समझे बच्चों, अगर धनात्मक वाला शेषफल मिल गया है तो जिससे भाग कर रहे थे उसमें से घटा लेंगे तो ऋणात्मक वाला मिल जाएगा। जैसे 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, ठीक। और अगर ऋणात्मक वाला शेषफल मिल गया है तो जिससे भाग कर रहे थे उसमें से अगर घटाएंगे तो धनात्मक वाला मिल जाएगा। जैसे 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच्चों? 8। इस माइनस को छोड़ के 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि हम किसी संख्या में 9 से भाग कर रहे हैं और अगर धनात्मक वाला शेषफल 8 है तो 9 में से 8 जाएगा तो ऋणात्मक वाला शेषफल क्या होगा बच्चों? 1 होगा। और अगर हम किसी संख्या में 9 से भाग कर रहे हैं, अगर ऋणात्मक वाला शेषफल 1 है तो 9 में से 1 घटाएंगे तो धनात्मक वाला क्या होगा बच्चों? 8 हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ पाए? चलिए तो अब हमें कौन सा शेषफल लेके चलना होगा प्रश्नों के लिए, तो अब वो समझिए कि जो छोटा होगा, जो हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाएगा, उसी को लेके चलेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग ये प्रश्न हल करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। 46 में अगर आप 9 से भाग करेंगे तो 9 पचे 45, ये तो ठीक है, प्लस का 1 होगा, 45 के बाद 46। 9 से अगर हम 53 में भाग करेंगे बच्चों तो 9 छक्का 54, तो देखिए एगो ज्यादा हो गया तो माइनस का 1। बात समझ में आई? बिल्कुल। इसको अगर भाग करेंगे 9 से तो 9 9 81, ये भी क्या होगा? माइनस का 1 होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल। 9 से भाग करेंगे तो 9 7 63, तो 63 के बाद 64 65, ये प्लस का 2 होगा। आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। इनका गुणा कर लें बच्चों, तो गुणा करेंगे, देखिए 2 एकम 2, ये सब 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए माइनस कितने हैं? 2 माइनस हैं, और 2 माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। आप जानते भी है ना, अगर माइनस की संख्या सम हो यानी कि 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार ऐसे, तो गुणा होता है तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और वही अगर विषम हो तो गुणा करते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है? माइनस ही रह जाता है। तो प्लस का 2 यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए
दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 11 से अगर भाग करेंगे 53 में तो आप कहेंगे 11 पचे 55, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। 11 से अगर आप 90 में भाग करेंगे तो 11 बटे 88, 89 90, ये प्लस का 2 होगा। और 11 9 99 कहेंगे और ये क्या है 97, तो माइनस का 2 होगा। ठीक, 11 से अगर भाग करेंगे 45 में तो 11 चौको 44, तो प्लस का 1 होगा, बिल्कुल। और 11 से अगर 109 में भाग करेंगे तो 11 दहा पे 110, तो क्या होगा बच्चों, एक ज़्यादा यानी कि माइनस का 1 हो गया। क्लियर है ना, बिल्कुल। गुणा करिए तो जल्दी से, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, पहले आप 8 ले लीजिए, उसके बाद देखिए माइनस कितने, 1 2 3, और अगर -3 है नहीं विषम है तो ये माइनस ही रह जाएगा। लेकिन आप माइनस में तो ऑप्शन देख नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले जिससे भाग कर रहे थे वो यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए क्या करना है, अगर ये माइनस में है तो आप इसमें से आराम से घटा लें, तो 11 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए, इस प्रश्न में हमें 15 से भाग करना है, शुरू करते हैं। 15 तियां 45, 4 49 यानी कि प्लस का 4, इसको अगर भाग करेंगे 15 7 105, तो 103 है, माइनस का 2 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 15 पचे 75, 72 से 3 ज़्यादा हो गया तो माइनस का 3, बिल्कुल। 15 छका 90, माइनस का 1 होगा बच्चों, है ना। और 15 7 105, तो कितना होगा, प्लस का 3। ठीक है, 105 3 108। अब गुणा करिए तो जल्दी से, 4 दूनी के 8, 8 त्रिक 24, 24 तियां 72, क्या आया बच्चों, 72 आया। माइनस देख लीजिए कितने, 1 2 3, 3 माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, और बटे कितना है, 15 है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने बता दिया अगर ये माइनस में तो इसमें से घटा ले, लेकिन ये तो पहले से ही बड़ा, तो हम घटा कैसे पाएंगे। तो घबरा क्यों रहे, हम हैं ना आपके साथ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो ये प्रश्न बनाया गया है ताकि आप एकदम आसानी से समझ पाएं, जो मैं बता रहा हूं उस पर गौर करें। अब हमें क्या करना है, ये माइनस है तो इसको कुछ समय के लिए भूल जाइए, या ऐसे आप, मैं ढक लेता हूं। अब क्या करिए, 15 से इसमें भाग करिए तो 15 पचे 75, ठीक है ना। जितनी बार भाग जाएगा वैसे 15 चौको 60, 4 बार जाएगा, लेकिन आप 5 बार लेके जाइए। 15 पचे 75, तो 72 से कितना आ जाएगा, 3। तो आप कहेंगे सर ये माइनस का 3 तब बचेगा, बिल्कुल शेषफल माइनस का 3 बचेगा। 15 तियां 75 कर दिए। तो अब क्या करना है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस का गुणा होकर क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस, यानी कि 3 हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया। तो अगर ये बड़ा हो तो ऐसे ही करें, ये माइनस को भूल जाए कुछ समय के लिए, और इससे जितनी बार भाग जाए एक बार ज्यादा लेके जाए, और आराम से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग टाइप 2 के इन प्रश्नों को हल करते हैं। इनको हल करने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं 120 में आप 35 से भाग करें, ठीक है, तो 120 में अगर आप 35 से भाग करेंगे तो कहेंगे सर 35 तियां 105, और कितना 120 में से 105 घटा देंगे तो 15 जो होगा शेषफल हो जाएगा। लेकिन मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ। पहले ये देखिए किसी से कट रहा है क्या, तो 5 से कट रहा है, 5 7 35, आप 5 दूनी के 10, 5 चौको 20, यानी कि 24/7 हो गया। अब थोड़ा 24 में 7 से भाग करिए तो आप कहेंगे सर 7 त्रिक 21, ये 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन शेषफल वास्तव में तो 15 आ रहा है, तो आप बताइए काटे किससे थे, 5 से, तो उसी 5 का गुणा कर दीजिए। तो बताइए ना, 5 तियां 15, यानी कि सही शेषफल मिल गया कि नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल गया। इसका मतलब आप अगर कोई कट रहा हो तो पहले ही काट सकते हैं, और उसके बाद जिससे काटे हैं उसका लास्ट में गुणा कर देंगे, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कट रहा है क्या, 9 से देखिए कट रहा है, 9 पचे 45 और 9 अठे 72। समझ पाए। अब तो 5 से देखिए और कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। अगर 5 से कोई कट जाता नहीं, ये 5 भी खत्म हो जाता तो शेषफल 0 हो जाता, कोई चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे हमें भाग करना पड़ेगा। अच्छा, 5 से भी भाग करते हैं बच्चों, तो अंतिम अंक में बस भाग करते हैं, सब में नहीं, अंतिम अंक में। ठीक है, तो बताइए 5 से अगर भाग करेंगे 3 में तो 5 एकम 5 कर देंगे तो माइनस का 2। समझ पाए, बिल्कुल। अब 5 दूनी के 10 अगर कहेंगे तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कहेंगे 5 दूनी के 10 तो क्या होगा बच्चों, माइनस का 1, और यहाँ पे कहेंगे 5 एकम 5 तो माइनस का 2। अब सबका गुणा करिए तो 2 दूनी के 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, क्या है बच्चों 8। कौन सा 8, चारों माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब बटे कितना है 5। अभी इससे बड़ा है तो 5 एकम 5, कितना शेषफल बचेगा, 3 बचेगा।
लेकिन काटे किससे थे? 9 से, याद है ना, 9 से काटा गया था, बिल्कुल उसको भूलना नहीं है। तो 9 का गुणा कर लेंगे, 9 त्रिके 27, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चों, ध्यान से आप पढ़ें। इस प्रश्न को देखते हैं, अगर इसको हम 5 से काट दें पुनः, तो 5 से अगर काटेंगे, देखिए 5 9 45, अब 5 से काटेंगे 5 दूनी की 10 यानी कि 20 बार। तो पहले हमने किससे काटा? 5 से। थोड़ा और देखिए तो और कोई कट रहा है क्या? तो आप देखिए बच्चों 4 से भी कट रहा है, 4 पचे 20 और 4 सते 28। तो एक बार 5 से काटा, एक बार किससे काटा? 4 से काटा। तो अब आप हमें बताएं कि अब अगर 5 से और कोई कट रहा है क्या? तो बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि हम 5 से भाग करेंगे। तो ये 9 है, तो 5 दूनी के 10 कहेंगे तो माइनस का 1, ध्यान देंगे, 5 दूनी के 10 माइनस का 1। ठीक है, 5 से बस इकाई वाले भाग करते हैं, सब में भाग करने से कोई फायदा नहीं है। 5 एकम 5 कहेंगे 3 है तो माइनस का 2। ठीक है बच्चों, यहां भी 5 एकम 5 माइनस का 2, यहाँ पे 5 एकम 5 2 प्लस का 2, और यहाँ पे 5 एकम 5 प्लस का 2। अब गुणा करिए तो सबका, तो अगर आप गुणा करेंगे बच्चों, देखिए 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, कितना है बच्चों? 16 आ रहा है। और ये कौन सा 16 है? 1 2 3 थे माइनस है, तो माइनस का 16। अब बटे कितना? 5। और मैंने आपको क्या अभी सिखाया? क्या सिखाया? जल्दी बताइए। मैंने यही तो सिखाया ना कि अगर ये बड़ा हो, अगर माइनस है तो माइनस को भूल जाइए और 5 से भाग करें। 5 3 15 नहीं, 4 बार लिख जाइए, 5 चौक को 20, तो 20 कहेंगे तो 16 से 4 को ज्यादा, तो माइनस का 4, कितना आया? माइनस का 4। इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का 4। तो प्लस का 4 तो आ गया, लेकिन बच्चों हमने काटा किससे था? एक बार 5 से, एक बार 4 से, तो 5 चौक को 20 से, तो 20 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 20 चौक को कितना आ जाएगा? 80, यानी ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मजा आ रहा होगा आपको। चलिए बच्चों, अब हम लोग टाइप 3 के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आप इनको कैसे करेंगे। 50 में हमें 7 से भाग करना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग टाइप 3 के इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है 50 पे 54/7। कैसे करना है बच्चों, एक बार आप समझे। 50 पे 54 का मतलब 50 गुणे 50 गुणे 50 डॉट डॉट डॉट, ये कितनी बार होगा? 54 बार होगा। आप बटे भाग किससे करना है? 7 से भाग करना है। आप हमें बताएं 7 सते 49, कितना बचेगा? प्लस का 1। 7 सते 49 प्लस का 1, 7 सते 49 प्लस का 1, और ये प्लस का 1 कितनी बार होगा? 54 बार। तो आप बताइए कि प्लस 1 का 54 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 1, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। देखिए कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं। लेकिन बच्चों आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप कैसे करेंगे थोड़ा गौर फरमाएं। यहीं पे देखिए 7 सते 49, ये 50 है तो कितना है बचा? प्लस का 1। आप प्लस 1 यानी 1 1 1 54 बार गुणा करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। क्लियर? समझ में आया? बिल्कुल। अब इसको देखते हैं। 7 का अगर भाग करेंगे 50 में तो 7 सते 49, 7 सते 49, तो कितना बचा बच्चों? यहां भी प्लस का 1 हुआ। आप प्लस 1 का आप 53 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 53 बार, तो कितना बार भी 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही तो रह जाएगा ना। तो ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही है। समझ में आया? बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों हम लोग तीसरे और चौथे प्रश्न को देखते हैं। बताइए तो जल्दी से। 7 सते 49, 7 सते 49 कहेंगे 48 से 1 ज़्यादा हो गया तो यहाँ माइनस का 1 होगा, और माइनस 1 का 56 बार गुणा करना है। माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1 56 बार, तो 56 यानी कि सम है ना, तो ये भी हो जाएगा क्या? प्लस का 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। 7 से अगर भाग करेंगे 48 में तो 7 सते 49, तो यहाँ भी क्या होगा? 48 से 1 ज़्यादा तो माइनस का 1, लेकिन माइनस 1 का 55 बार गुणा करना है। माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1 55 बार, जो विषम बार होगा, तो इसलिए क्या होगा बच्चों? माइनस का 1 होगा। और आपको पता है कि अगर ये माइनस में आ रहा है तो जिससे भाग कर रहे हैं उससे घटा देंगे, तो 7 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लें। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग टाइप 4 के इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है
1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल सब प्लस में है। कहाँ तक गया है? 100 फैक्टोरियल तक हमें 10 से भाग करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल को देख लेते हैं, ये क्या है। जैसे अगर बच्चों मैं अगर कहूँ 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणा आप कर लेंगे। 5 को 20, 20 या 60, 60 दूनी के 120 से कम 120। बात समझ में आई? बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं 4 फैक्टोरियल है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणा कर लेंगे। 4 3 12 दूनी 24 से कम 24। समझ पाए ना? ऐसे आप कर सकते हैं। एक बात और याद रखेंगे, 1 फैक्टोरियल है उसका भी मान 1 और 0 फैक्टोरियल है उसका भी मान 1 होता है। आप इसको जरूर याद रखें, ठीक है ना। चलिए, तो अब बच्चों हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए मैं ये इरेज कर देता हूं। आप हमें बताएं फैक्टोरियल 1 का मान मैंने क्या बताया बच्चों? 1 होगा। बिल्कुल। फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1 यानी कि 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का मान बताए 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी के 6 कम 6, 6 होगा। 4 फैक्टोरियल का मान अभी लिखा गया था 24, आप कर लेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 फैक्टोरियल का मान कितना? 120। और एक बात और बता दूं बच्चों, अगर एक बार 0 की शुरुआत हो गई तो इसके बाद आने वाले हर एक फैक्टोरियल के लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। अगर आप इसके बाद फैक्टोरियल 6 का निकालेंगे तो उसका मान 720 होगा, उसके लास्ट में भी 0। फैक्टोरियल 7 का निकालेंगे 5040 होगा, उसके लास्ट में भी 0। यानी कि फैक्टोरियल 5 से 0 की शुरुआत होती है और उसके बाद आने वाले हर एक फैक्टोरियल में जो होगा वह 0 लास्ट में जरूर आएगा। तो चलिए बच्चों, अब हमें क्या करना है? भाग करना है। 10 से अगर 1 में भाग करेंगे तो हम शेषफल 1 ही रहने देते हैं, यानी कि प्लस का 1। 10 से 2 में भाग करेंगे तो शेषफल हम प्लस का 2 ये रहने देते हैं। 10 से अगर हम 6 में भाग करेंगे तो 10 से कम 10 का देंगे तो माइनस का 4 रहने देते हैं। बताइए ना, 10 से कम 10 का देंगे तो माइनस का 4। यहाँ पे कहेंगे 10 दूनी के 20 तो कितना बच्चों? प्लस का 4। और ये तो 10 से कट जाएगा, और अगर 1 कट गया 10 से, यानी किसी भी संख्या से अगर ये 10 से कट गया तो इसके बाद आने वाले सभी जो होंगे वह 10 से कट जाएंगे। तो चेक करने की जरूरत नहीं, ये कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो इसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जोड़ेंगे सबको, यहाँ प्लस है तो जोड़ना है, तो जोड़ेंगे भी। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा जोड़ने के केस में। तो 2 1 कितना आ गया? 3। जो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आप जोड़ते तो बच्चों 2 और 1 3 होता, ये वाला तो दोनों कट जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल। देखिए इतने शानदार प्रश्नों को आप इतने आसानी से हल कर पा रहे हैं। ऐसे ही बताइए, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है तो क्या होगा? 1। 2 फैक्टोरियल है तो इसका मान 2। 3 फैक्टोरियल है तो 6। 4 फैक्टोरियल है तो 24। 5 फैक्टोरियल है तो 120। ठीक है। अब 12 से भाग करिए। अगर 1 में 12 से भाग करेंगे तो शेषफल प्लस का 1। 2 में अगर 12 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा? प्लस का 2। अगर 6 में अगर आप 12 से भाग करेंगे तो शेषफल आप प्लस का 6 रहने दीजिए। ठीक है। अगर ये छोटा है ना, 12 से आप 6 में भाग करेंगे तो छोटा है तो वही शेषफल रह जाएगा। 12 से अगर इसमें भाग करेंगे 12 दूनी के 24, ये तो कट गया। अगर एक बार 0 आ गया ना, अगर एक बार 0 आ गया तो उसके बाद सब में भाग करने के बाद 0 ही आने वाला। देखिए ना, 12 पे 120, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतने में ही काम चल जाएगा। तो 6 2 8 और कितना आ गया बच्चों? 9, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। समझ में आया प्यारे बच्चों? बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हमने 4 टाइप देखा। अगले टाइप्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारे साथ बने रहे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है। अगर ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है ना? बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट रुकना नहीं चाहिए। और अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों। एक और सूचना, आप ARS सक्सेस मंत्रा के हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, वहां पे सभी क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहें। चलिए बच्चों, थैंक यू।